दोस्तों वन पीस का चैप्टर नंबर 1096 आ चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इस चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस चैप्टर का नाम होता है कुमाची और चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें स्लेव हंट टूर्नामेंट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर स्लेव्स यहाँ पे जान बचा के भाग रहे होते हैं और यहाँ पे जो सेलेस्टियल ड्रैगन होते हैं वो उन्हें शूट कर रहे होते हैं। सेलेस्टियल ड्रैगन कहते हैं कि इन 13 रैबिट्स के ऊपर स्पेशल 10,000 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो इन स्लेव्स को रैबिट कह रहे हैं। इन सभी स्लेव में 13 लोगों को स्पेशल मान रहे हैं जिनके ऊपर 10,000 पॉइंट इन्होंने रखे हैं और कहते हैं कि अगर वन शॉट में किल करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलेंगे और जो इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनेगा उसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल प्राइज भी रखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें गार्लिंग को दिखाया जाता है जो कि इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे जितने भी स्लेव्स होते हैं वो सभी कहते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, आखिर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि पीछे सेलेस्टियल ड्रैगन अंधाधुन इन सभी पे गोलियां चला रहे होते हैं और फिर हमें ये पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ सेलेस्टियल ड्रैगन्स टोटल 200 हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो टूर्नामेंट है वो 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मरीन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लोग बात कर रहे होते हैं स्नेल के थ्रू और ये दोनों लोग होते हैं कॉन्ग और गार्प। कॉन्ग यहाँ पे गार्प को ऑर्डर देता है उस आइलैंड पे जाने के लिए जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन है। गार्प पहले उस जगह पे जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहाँ पे रॉजर पायरेट्स भी आने वाले हैं तो वो इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें गॉड वैली आइलैंड को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ मरीन शिप्स थी और यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि टोटल यहाँ पे 1 लाख रैबिट है, मतलब यहाँ पे टोटल 1 लाख स्लेव्स हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इवान, जिमी और कुमा को दिखाया जाता है जहाँ पे इवान एक चट्टान पे खड़ा होकर सबको ये कह रहा होता है कि 3 हफ्तों के अंदर हम सब मारे जाने वाले हैं और इवान कहता है कि पिछले टूर्नामेंट में कोई भी स्लेव नहीं बचा था, तो इस बात की उम्मीद रखना छोड़ दो कि कोई भी जिंदा बचने वाला है। इसके बाद हमें गार्लिंग को दिखाया जाता है जो कि उन स्लेव्स को पहले खत्म कर रहा है जिनके ऊपर ज्यादा पॉइंट्स हैं। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि इवान के हाथ में जो चेन लगी हुई थी एक बंदा उसे अपने दांतों की मदद से तोड़ देता है और इवान यहाँ पे फ्री हो जाता है। फिर हमें इवान की बहन जिनी को दिखाया जाता है जो कि कहती कि टूर्नामेंट के प्राइस की मदद से ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उन सभी स्लेव्स में से एक स्लेव कहता है प्राइस। फिर जिनी कहती है कि उन सभी प्राइस में एक ऐसा डेविल फ्रूट भी है जिसको खाने के बाद हमें मिथिकल ड्रैगन की पावर भी मिल सकती है और साथ ही में वहाँ पे एक ऐसा डेविल फ्रूट भी है जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं उड़ के, और वो दोनों डेविल फ्रूट इस समय इसी आइलैंड पे है। जिनी यहाँ पे जिन 2 डेविल फ्रूट की बात कर रही है वो काइडो वाला और कुमा वाला डेविल फ्रूट है। ये बात सुनकर इवान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अगर इन दोनों डेविल फ्रूट में से अगर हमें एक भी डेविल फ्रूट मिल जाता है तो हम यहाँ से बचकर बाहर निकल सकते हैं। इन सभी स्लेव्स में से एक स्लेव कहता है कि इन दोनों डेविल फ्रूट को चुरा पाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये दोनों डेविल फ्रूट आइलैंड के डेड सेंटर पे है। इस बात के रिप्लाई में जिनी कहती है कि मैं वायर टैप करने में मास्टर हूँ और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने इसको बाहर की दुनिया में लीक कर दिया है। 2 हफ्ते पहले ही मैंने इस इन्फॉर्मेशन को बाहर की दुनिया में लीक कर दिया था और अभी तक बहुत सारे लोगों को इस बारे में भी पता चल गया होगा और जिसने भी इस इन्फॉर्मेशन को सुना होगा वो जल्दी इस टूर्नामेंट में पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर जिनी कहती है कि हमें इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए एक डिकॉय भी चाहिए और कुमा कहता है कि मैं बनूंगा डिकॉय। इवान कहता है बहुत बढ़िया कुमा, तुम इस बात की चिंता ना करो, मैं तुम्हें इस आइलैंड से जिंदा बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, हम दोनों साथ में इस आइलैंड से बाहर निकलेंगे। इसके बाद हमें शोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई मरीन शिप के ऊपर अटैक कर देता है और मरीन शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर बाकी सभी ये देखने लगते हैं कि आखिर इन सभी के ऊपर किसने अटैक किया। फिर इन्हें रॉक पायरेट की शिप देखने को मिलती है। उस शिप में न्यू गेट, काइडो, बिग मॉम, एक्सबैक के साथ और भी कई लोग होते हैं जो कि इन सभी डेविल फ्रूट के लिए आए होते हैं जो कि टूर्नामेंट में मिलने वाले थे चैंपियंस को। इसके बाद मरीन कहते हैं कि इन सभी को इन इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चला, ये तो सीक्रेट थी। और फिर हमें ये पता चलता है कि रॉक पायरेट शोर पे आ चुकी है और वो सभी लैंड भी कर चुके हैं। ये बात सुनकर जो सेलेस्टियल ड्रैगन होते हैं वो कहते हैं कि आखिर मरीन क्या कर रही है, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो। रॉक पायरेट्स के अलावा यहाँ पे और भी कई पायरेट शिप देखने को मिलती है जिसके बाद मरीन कहती है कि आखिर ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हुई और ये सभी पायरेट्स आखिर क्या चाहते हैं इसके बारे में भी हमें नहीं पता है। और फिर हमें रॉजर पायरेट्स भी देखने को मिलते हैं जिसके अंदर रॉजर पायरेट्स के सभी मेंबर्स होते हैं। इसके बाद गार्लिंग कहता है कि मरीन पीछे हट जाओ, सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करो, मैं इन सभी को देख लूंगा। इन सभी के बीच में गार्प भी वहाँ पे आ जाता है जिसके बाद वहाँ पे सिर्फ केओस ही केओस फैल जाता है और इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हुए इवान और बाकी स्लेव्स वहाँ पे रखे हुए डेविल फ्रूट्स को जो कि प्राइस में मिलने वाले थे उन सभी डेविल फ्रूट्स को चुरा लेते हैं। इसके तुरंत बाद ही वहाँ पे बिग मॉम आ जाती है और इवान के हाथ में जो काइडो वाला
वाला डेविल फ्रूट होता है, बिग मॉम फोर्सफुली इवान के हाथ से काइडो वाला डेविल फ्रूट ले लेती है। और फिर बिग मॉम यहाँ पे कुमा के हाथ से उसका वाला डेविल फ्रूट भी लेने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे जो इवान होता है वो कुमा से कहता है कि जल्दी इस डेविल फ्रूट को खा लो, और हड़बड़ी में जो कुमा होता है वो उस डेविल फ्रूट को खा लेता है। और फिर इवान कुमा से कहता है कि अपनी जान बचा लो, यहाँ से तुम भाग जाओ। लेकिन उसके खाने के तुरंत बाद ही वहाँ पे सैटर्न आ जाता है, जो कि यहाँ पे कुमा को बहुत तेज लात मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद सैटर्न कुमा से कहता है कि तुम एक सिर्फ स्लेव हो और स्लेव यहाँ पे सिर्फ मर सकता है। फिर कुमा किसी तरह उड़ता है और वो सैटर्न से कहता है कि अगर मुझे पावर मिली है तो मैं इन पावर्स का यूज सभी को बचाने के लिए करूंगा, बिल्कुल नीका की तरह। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो कुमा है वो यहाँ पे नीका गॉड से इंस्पायर्ड है। और इस बात का रिप्लाई देते हुए सैटर्न कहता है कि इसी वजह से तुम सभी मारे जाने वाले हो। इसके बाद हमें सॉर्बेट किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें जिनी, इवान और कुमा देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ हमें और भी स्लेव्स देखने को मिलते हैं जो कि वहाँ से बचने में कामयाब हो गए हैं। आखिर ये सभी वहाँ से बचकर कैसे बाहर निकले और इन सभी के बाहर निकलने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, हमें इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर नहीं बताया गया है। इसके बाद हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। कुमा यहाँ पे कहता है कि मैं और भी लोगों को बचा सकता था लेकिन मैं नहीं बचा पाया। लेकिन तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि कुमा ने यहाँ पे टोटल 500 लोगों को बचा लिया है। इसके बाद इवान कुमा को कहता है कि तुम इस बात के लिए दुखी मत हो, तुमने बहुत लोगों को बचाया है। और फिर इवान कहता है कि मैं चला अब अपनी जिंदगी जीने। और फिर इवान और बाकी सभी स्लेव्स वहाँ से चले जाते हैं और कुमा और जिनी एक साथ रहने लगते हैं। कुमा और जिनी की बेटी यहाँ पे बॉनी हो सकती है, ये बात कंफर्म नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जिनी का जो स्टाइल है खाने का और जो बॉनी का खाने का स्टाइल है वो सेम है, और यहाँ पे जो उनका हेयर कलर है वो भी मैच करता है, और यहाँ पे जो उनका नाम है वो भी ज्यादातर मैच करता है। इसलिए यहाँ पे इस बात के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जो बॉनी है वो यहाँ पे जिनी की बेटी है। कुमा और जिनी सॉर्बेट किंगडम में रहने लगते हैं, और कुमा यहाँ पे लकड़ियाँ काट कर भी यहाँ पे सेल करने के लिए लेकर जाता है, जिससे वो जिनी का पेट भर सके। और चैप्टर के अंत में ये दोनों अपनी स्लेव वाली लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं और ये रोने लगते हैं, और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, मैंने ये पूरा ट्राई किया कि इस वीडियो को मैं छोटा बना सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को डिटेल प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपसे अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।